अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद अस्कर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ। अगर आप लोग इतालवी शहरियत अप्लाई करने जा रहे हैं या आपने इन सालों में इटली की नेशनैलिटी की दरखास्त भेजी है तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत अहम है। मोरहा 28 नवंबर को हुकूमत ने एक ऐलान किया है। वजारत दाखिला की वेबसाइट पर ये ऐलान मौजूद है कि ऐसे तमाम लोग जो इतालवी शहरियत अप्लाई करने जा रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपनी दरखास्त तैयार करने से पहले, अगर उनके पास इटली की परमेसो डी सोजोर्नो लुंगो पीरियोडो है, यानी कि फॉर एवर वाली परमेसो डी सोजोर्नो है, या जिसको हम पंजाबी में कार्ता डी सोजोर्नो कहते हैं, अगर आपके पास वो है तो उसको अपनी इतालवी शहरियत की दरखास्त देने से पहले, यानी चित्तादिनांसा अप्लाई करने से पहले आप पर लाजम है कि आप अपनी उस पुरानी सोजोर्नो को तब्दील करवा लें। ये कानून 2021 में आया था। पिछले साल भी मैंने लोगों को मुख्तलिफ किस्म के वीलॉग करके बताया था कि जिन लोगों की सोजोर्नो को 10 साल से ज्यादा अरसा हो गया है वो अपनी सोजोर्नो को तब्दील करवाएं। फिर हुकूमत ने अगस्त तक का टाइम दिया था कि जो लोग जिनके पास लुंगो पीरियोडो वाली सोजोर्नो है उसको तब्दील करवा लें, या जो लोग जिनके पास फैमिली वाली सोजोर्नो है, यानी यूरोपियन फैमिली वाली सोजोर्नो है, जिसको कार्ता यूए कहते हैं, वो लोग भी अपनी सोजोर्नो को तब्दील करवा लें। बहुत से लोगों ने तब्दील करवा भी ली है। और लेकिन अब हुकूमत ने, जो मिनिस्ट्री है वज़ारत दाखिला है, उन्होंने परसों इस ऐलान को दोबारा किया है कि जो लोग अप्लाई करने जा रहे हैं उन पर भी लाजम है कि वो देख लें कि उनकी सोजोर्नो नए कानून यानी कि लेजे 238 del 2021 के मुताबिक है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो उसके मुताबिक नहीं है, यानी उस पर डेट नहीं लिखी हुई, सिर्फ इल्लिमिटाता लिखा हुआ है, तो उनके लिए लाजमी है कि वो उसको तब्दील करवा लें। इसी तरह जिन लोगों के पास यूरोपियन फैमिली मेंबर वाली सोजोर्नो है, वो पुराने स्टाइल वाली है, कार्ता वाली है, और उन्होंने भी तब्दील नहीं करवाया है, तो उनको भी चाहिए कि वो उसको पहले तब्दील करवा ले। ये तो उन लोगों की बात होगी जिन्होंने अभी सोजोर्नो तब्दील, जिन्होंने अभी इटालियन चित्तादिनांसा यानी सिटीजनशिप अप्लाई नहीं की है। जो लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हुए हैं, लेकिन जब उन्होंने अप्लाई की थी तो उस वक्त उनके पास वो पुरानी सोजोर्नो ही थी और उन्होंने तब्दील नहीं करवाई थी, तो उनके लिए भी हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि उनको भी चाहिए कि वो अपनी जो सोजोर्नो है उसको कस्तूरे से कांटेक्ट करें और रिफ्रेश करवाएं, अजोर्नामेंटो करवाएं, और उस अजोर्नामेंटो की जो सोजोर्नो की कॉपी है या जो आपने वो जो अप्लाई किया है यानी दुमांदा किया है उसका जो रिसीवूता है यानी उसकी जो रसीद है, ये दोनों एक पीडीएफ फाइल बनाकर हुकूमत को आप अपने लोकल प्रेफेक्टूरा को या मिनिस्ट्री को भेजें, और वो जो ईमेल है वो वही है comunicazione.cittadinanza@intorno.it। उस पर आपको ये सेंड करनी पड़ेगी, ये भेजनी पड़ेगी आपको अपना कापादिएची नंबर इस्तेमाल करते हुए। ये आपको एक पीडीएफ फाइल भेजनी पड़ेगी कि आपने अपनी सोजोर्नो तब्दील करवा ली है या आपने आपका जो फैमिली मेंबर का कार्ता था वो तब्दील करवा लिया है। तो ये एक जरूरी ऐलान है, और इस अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपकी इतालवी शहरियत मिलने में या मंसूख होने के चांस भी हो सकते हैं। तो ऐसे तमाम लोग जिन्होंने इटालियन शहरियत अप्लाई करनी है, वो अप्लाई करने से पहले ही देख लें कि क्या उनकी जो परमेसो डी सोजोर्नो लुंगो पीरियोडो है या उनका जो कार्ता दी सोजोर्नो per motivi familiari कार्ता हुए है, वो उसको पहले रिफ्रेश करवाएं, अजोर्नामेंट उसकी करवाएं और फिर अप्लाई करें। और जो लोग इन सालों में अप्लाई कर चुके हैं और उनकी एप्लीकेशन मौजूद है मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर, उनके लिए भी लाजमी है कि वो अपनी जो सोजोर्नो जाके कस्तूरे में रिफ्रेश करवाएं, और जो नई सोजोर्नो अगर आपको मिल चुकी हुई है तो नई की कॉपी भेज दें, अगर नहीं मिली तो सिर्फ आपने अप्लाई किया है तो उसकी और उस रिसीवूते की कॉपी लगाकर जो है वो आप मिनिस्ट्री को भेजें comunicazione.cittadinanza@interno.it को, ताकि उनको पता चले कि आप इटली में रेगुलर रह रहे हैं और आपने अपनी सोजोर्नो जो है वो रिफ्रेश करवाई हुई है। इस पर मैंने बड़ी तफसील से पहले वीडियोस बनाई हुई हैं, आप यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं, हमारे जज्बा पर भी मौजूद हैं, हमारे टिकटॉक चैनल्स पर भी मौजूद है कि जितनी भी पुरानी सोजोर्नो थी जिन पर डेट लिखी हुई नहीं होती थी वो अब वैलिड नहीं रही।
اب وہ باقاعدہ پوری یورپی یونین کا ایک قانون ہے جس کو لاگو کیا ہے اٹلی نے، جس کے تحت تمام یورپین ممالک جو ہیں وہ جو فار ایور والی سجورنو ہے، جو فار ایور والا کارڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈیٹ لکھتے ہیں اور اس ڈیٹ کے بعد وہ دوبارہ ریفریش کروانی پڑتی ہے، دوبارہ اس کی اجورنامنٹو کروانی پڑتی ہے۔ تو یہ ایک اہم اطلاع ہے ایسے لوگ جو اٹالین شہریت اپلائی کرنے جا رہے ہیں، یا ایسے لوگ جنہوں نے اٹالین شہریت اپلائی کر دی ہوئی ہے اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کب یہ ملے گی، ان کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ وزارت داخلہ کو اس کے بارے میں پوری اطلاع دیں۔ ایسی بہت سی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جذبہ نیوز۔